देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, इसका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। ये है डायग्राम इसका। चलो ध्यान से देखिए, देखो क्या बोला है। बोला है कि अ पेन स्टैंड, कलम का स्टैंड बनाना है, ठीक है, ऑफ वुड, लकड़ी का, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। उसका शेप कैसा है कि देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पेन स्टैंड, इसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड जैसा, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। अब इसके अंदर 4 को कोनिकल डिप्रेशन ऐसा बनाया गया कलम रखने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तब ना इसमें कलम रख पाओगे, ऐसे तो कलम अड़ेगा नहीं, हल्का सा गड्ढा उसमें होना चाहिए। टू होल्ड पेन, ताकि पेन को होल्ड कर सके। तो बताओ पहला लाइन में किसी को दिक्कत है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर किसी को यहाँ पर दिक्कत है कि एक लकड़ी का क्यूबॉइड शेप में, मतलब एक लकड़ी है, उसमें 4 को कोनिकल गड्ढा बनाया गया ताकि इसमें पेन को रख सके। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या बोला है। आगे बोला है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15, 10, 3.5। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, इसमें एल बी एच होता है, एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है आपको। एल दे दिया 15, बी दे दिया 10 और एच आपका एच दे दिया 3.5 दे रखा है। तो एल बी एच दे दिया किसका जी, क्यूबॉइड का, ठीक है। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्यूबॉइड का डायगोनल वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो। आगे बोला है द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन। अब इसमें जो गड्ढा किया गया है ये वाला कोन शेप में, इसका रेडियस दिया होगा और स्लेंट हाइट है, इसका कुछ हाइट वगैरह दे रखा होगा। इस देर का 0.5, इसका जो रेडियस है कितना है, 0.5 है। माने डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका 1 है, 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका। और डेप्थ, अब बताओ डेप्थ का मतलब क्या है, इसकी गहराई, तो गहराई इसका h होगा ना, बताओ h का मान कितना दे रखा है, 1.4। डेप्थ माने क्या, गहराई, और गहराई 90 के एंगल पर नापेंगे तो कितना होगा, ये आपका दे रखा है 1.4 दे रखा है ना। क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। पूछा है इस स्टैंड में लकड़ी कितना है ये बताओ। ये जो आपका स्टैंड जो बन के यहाँ पर तैयार है, इसमें लकड़ी कितना है ये बताना है। इसमें लकड़ी का वॉल्यूम बताना है, वुड का वॉल्यूम कितना है इसमें, वुड का वॉल्यूम बताना है इसमें कितना है। तो ध्यान से देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा। जैसे कहाँ कहाँ लकड़ी है, क्या इस गड्ढे में लकड़ी है बताओ, इसमें क्या लकड़ी है इस गड्ढे में, यहाँ पर तो लकड़ी होगा नहीं। तो अगर यहाँ पर लकड़ी नहीं है तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका टोटल वॉल्यूम होगा एल बी एच। तो एल बी एच तब होता है ना जब इसका गड्ढा पूरा भरा हो, ये पूरा का पूरा ऐसा फुल हो। लेकिन अभी तो एल बी एच नहीं होगा, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे 4 गुणा हर एक कोण का वॉल्यूम। ये कोण का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्यों करेंगे, इतना ही लकड़ी होगा ना, लकड़ी का वॉल्यूम कितना होगा, बोलेंगे इतना होगा। भाई जब इसमें गड्ढा करके तुम कुछ निकाल दिए हो मटेरियल, तो कितना मटेरियल निकाल उसको घटाना पड़ेगा, तब ना बचेगा कितना मटेरियल बचा है लकड़ी का। अगर नहीं निकाले हो तो कोई गड्ढा नहीं किया तो तब इसको माइनस नहीं करते, अब गड्ढा कर दिया हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जितना बच जाएगा वो बस लकड़ी बच जाएगा। समझो कि सोना का स्टैंड बनाए हो तुम, गोल्ड का। अब गोल्ड का स्टैंड बनाए हो तो जब इसमें गड्ढा नहीं है तब तो इसका एलबीएच वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन गड्ढा करके कुछ इसमें सोना अगर निकाल दिए हो तो सोना का कीमत तो जिससे निकालो भी, कितना निकालो हो, 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक कोण का वॉल्यूम है, ऐसा 4 को है, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, अब चलो बनाते हैं इसको। यहाँ से आप लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब बाकी कथा खाने पर लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, क्या गिवन है क्या नहीं। सीधे बनाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड, लाइट करते ही क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। डेटा का मोबाइल का खत्म हो चुका, मैंने इसको कनेक्ट करके छोड़ दिया था स्कूल से आने के बाद, लाइट नहीं था। अब पूरा मेरा टैबलेट लैपटॉप सब अपडेट हो गया, सब खींच लिया डेटा। वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, सो गया था मैं ऐसे ऑन करके इसको।
ये कितना होगा आपका, ये होगा वॉल्यूम ऑफ, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं एल बी एच माइनस, समझ तो गए, माइनस 4 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिख भी सकते हो कि पूरे लकड़ी का क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन शेप डिप्रेशन ऐसे बोल सकते हो उसको। एल बी एच कितना है आपका 15, एल है, बी आपका 10 है और एच आपका है 3.5। देखो एल सबसे बड़ा है, ये है एल, आप थोड़ा सा उससे बड़ा आपका होगा बी, ये वाला है आपका बी, और ये है आपका ऊंचाई, ये वाला एच, ऐसे दे रखा है एल बी एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई का मान बोले तो 22/7 लेंगे, 22/7 आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस दे रखा है 0.5, देखो ये बोला है रेडियस है, तो 0.5 ले लेते हैं यहाँ पे 0.5। 0.5 को 1/2 लिख दे, क्या सही रहेगा, ऐसा रहने दो 0.5, कटाने में आसानी को 1/2 लिखो, 1/2 का स्क्वायर इंटू 4 से 4 कट जाएगा, इंटू एच कितना है इसका, एच है गड्ढा 1.4। अब इसी को तो गुणा करके लिखना है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा बताओ तो, ये आपका हो जाएगा, पहले 15 में 35 से गुणा करो तो हो जाएगा 15 पच्चे 75, अब 15 यहाँ 45 और 7 हो जाएगा 52, इतना आएगा। लेकिन जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमलवा यहाँ पे खसक के 5 के पीछे आ जाएगा, तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, इतना आ जाएगा माइनस। तो इस गुणा में किसी को दिक्कत है कि इसको गुणा करने में 5 से 25 आएगा, बताओ, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। हाँ अब इसको देखिएगा माइनस, ये आपको देखो, ये बताओ ऐसे हो जाएगा 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/4 हो जाएगा ये बताओ। अब काट सकते हैं इसको 7 से हम, इंटू 1.4 है, तो 1.4 को ऐसे 1.4 रहने देते हैं। अब देखो 7 से कटेगा ना आपका, ही 7 से आपका ही कट जाएगा 0.2 बार में, तो मैंने 7 दूना 14 1.4 आएगा, और 4 से 4 आपका पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से देखो आगे क्या आएगा, अगले पेज चलते हैं इसको लेकर। यहाँ पे आ जाते हैं इसको लेकर, अब देखिए कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 525 माइनस, क्या बच गया है, 22 दूना 44 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाई 3, तो 525 माइनस, यही बचा है ना 4.4, 1/3 पाई स्क्वायर 6, चलो ठीक है। ये भाग देने पे कितना आएगा बताओ, लगभग 3 एकम 3, फिर डेसिमल आएगा 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ऐसे आते रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.667 लिख देते हैं इसको, तो ऐसे लिख दो 1.666 ऐसे आते रहेगा। अब इसको घटाओगे 5 से 25 में से 1.467 लिख दो इसको, तो कितना है घटाने पे, ऊपर 0 0 लगा दो यहाँ पर डेसिमल देकर, 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3, तो यहाँ पे फिर 9 में 4 जाएगा 5 डेसिमल, 4 में से 1 जाएगा 3 2 5, तो ये आपका आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेट, इसका आंसर आएगा। जब भी अप्रोक्सीमेट आंसर है इक्वल रहने देते हैं, ऐसा हल्का सा टेढ़ा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप लोग का आंसर अप्रोक्सीमेट लिखो, इसको इक्वल मत बनाना, इसको हल्का टेढ़ा बनाया करो। कितना आएगा 523.533 इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आएगा जी लकड़ी का वॉल्यूम, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए किसी को डाउट इसमें, क्लियर है,
देखो आसान है कि नहीं मेंसुरेशन, अब बताओ। मुझे लग रहा है कि 8 वाले क्लास 8 से आसान यहाँ पे है, कुछ है या नहीं मेंसुरेशन में। अगर क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे इसमें करना होगा, बस कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। तो डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बस झूठा खाने क्वेश्चन लंबा लंबा दिया, अब इतना क्वेश्चन पढ़ा जाए ना एग्जाम में तो बच्चों का, आधे बच्चे जो पढ़े ना उनका प्राण तो ऐसे निकल जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन तो पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। एक क्वेश्चन किस पे है, जैसे आप लोग पढ़ा होगा कि कौवा आता है, घड़े में पानी कम होता है, उसमें कंकड़ डालता है, जितना कंकड़ डालेगा उस कंकड़ के बराबर पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी पे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे हम फिजिक्स में, अगर याद हो रहा होगा। क्या बता उसका नाम, बर्नौली था ना, इस प्रिंसिपल इस तरह से करके था। फ्लोटिंग का नियम वही वाला है एक तरह से। तो जरा इसका डायग्राम बनाकर भेज तो मुझे, बस मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम बनाकर भेजो। शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायग्राम बनाकर भेजो, यहाँ तक का कितने का डायग्राम बनाकर भेजिए। यहाँ से लेकर उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको बाद में देखते हैं, पर इतना डायग्राम बनाकर भेजो। इन्वर्टेड कोण समझते हो क्या होता है? इन्वर्टेड कोण देखो भाई, आपका कोण है नॉर्मल, मैं किससे बोलूंगा कोण ऐसे बनाएगा, इन्वर्टेड कोण कैसे बनाएगा, इसको उल्टा बना देगा ऐसे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोण। ये आपका है इन्वर्टेड कोण, मैंने उल्टा करके इसको रखा गया इन्वर्टेड कोण। और ये आपका नॉर्मल कोण है। तो भाई इसके अंदर पानी रखना है, तो पानी इसमें थोड़ी रख पाएगा, इसमें पानी नहीं रख पाएगा, पानी इसमें रखाएगा आपका, इस वाले में इन्वर्टेड में रखा पाएगा, यही बोला है। तो डायग्राम तो बना लोगे ना इसका, तो बना दे, तो बना दिए, आपका बनाए लो। ये रहा आपका डायग्राम, बाकी लोग जो बनाए चेक कर लीजिएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा बनाने में इसको। क्लास में भारती जी नहीं आए हैं क्या आज? आदित्य, श्रेया सिटीस, पवन, अनिकेत, दीपांशु, भारती जी नहीं, कौन कौन नहीं है क्लास में, नियासा भी नहीं है, नहीं नियासा है, हाँ नियासा है, भारती जी बसे को नहीं है, और कौन नहीं है, अनामिका नहीं है, अनामिका, चलो ठीक है। देखो क्या बोला है इसमें, बोला है इसका रेडियस और हाइट वगैरह दिया होगा। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कोई टंकी है, टंकी उल्टा कोन के रूप में, तब ना उसमें पानी आ पाएगा। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया है, तो ये रहा इसका हाइट, इसका हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का रेडियस, इन्वर्टेड है तो टॉप पे का रेडियस देगा इसका, इसका टॉप का रेडियस ये दे रखा है, इसका टॉप का रेडियस दे रखा है, कितना रखा है, टॉप ओपन है, इसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊपर से खाली है, ढक्कन उक्कन नहीं है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ ब्रीम, अब इसको पानी से ना इसको पूरा फुल कर दिया गया, देखो कहाँ तक, ब्रीम माने क्या होता है, ब्रीम माने किनारे तक, माने पूरा ऊपर नोटी भर हो गया इसको, मतलब यहाँ पे पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ, पूरा इसको पानी से यहाँ तक फुल कर दिया गया, तो समझो कि आपका इसमें वाटर है, आपका ये इसमें वाटर भरा गया है यहाँ तक, इस तरह से इसमें वाटर भर दिया गया है, ऊपर तक पूरा आ चुका है। इतना माने अप टू ब्रीम माने हो गया कि अगर एक भी इसमें कुछ डालोगे, है ना, हल्का फुल्का कुछ डालोगे तो पानी अगल बगल से लगेगा निकलने,
आ रहा बात समझ में? अगर कुछ भी इसमें डालोगे तो पानी लगेगा ऊपर से बहने निकलने लगेगा, माने पूरा का पूरा फुल हो चुका है। तो कहीं मैं दीदी लोग को बोतल देता हूँ पानी भरने के लिए, तो मेरे बोतल में अप टू द ब्रिम तक पानी भर देती हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत 10th ए के सामने एगो नीचे गेटवा पे एगो गमला रखा हुआ है, उसमें मैं सुबह सुबह पानी झीलता हूँ उसमें। तो बच्चों को लगता है कि सर सब पानी दे रहे हैं क्या? नहीं, पानी नहीं देते हम उसमें। दीदी लोग क्या करती है, इतना ना पानी फुल कर देती है ना, पियेंगे तो पूरा हमारा कपड़ा वपड़ा सब भीग जाएगा। तो अप टू द ब्रिम तक वो लोग पानी भर देती है मेरे बोतल में। तो देखो ऐसा दे रखा है। अब इसका एक यहाँ तक बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक जो डायग्राम बना हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, ब्रिम तक यहाँ तक क्लियर आप लोग को क्लियर होगा इतना। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे वही वाला कहानी आ गया कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पी ली पानी, है खत्म हुई कहानी। ठीक है, वही वही वाला मतलब यहाँ पे आप लोगों का है। देखो क्या बोला है, आगे बोला है वेन लीड शॉट, लीड शॉट कुछ है, ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इन द वेसल। कोई बोल रहा है छोटा छोटा लीड है, गोली है इस तरह का, है ना, इसमें से हर एक का रेडियस कितना है, 0.5 है सेंटीमीटर, और इसका शेप कैसा है, तो इनका शेप है स्फीयर जैसा। कैसा है, स्फीयर जैसा। अब इसको इसमें डाला जाता है, ठीक है, इसमें डाला जा रहा है। अब बताओ अगर इसको इसमें डालोगे आप, तो पानी क्या आएगा, क्या पानी यहाँ से नीचे गिरने लगेगा? बताओ, पानी यहाँ से नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा पानी। अगर एक को डालोगे तो पानी कितना गिरेगा, तो एक के वॉल्यूम के बराबर गिरेगा। दो को डालोगे कितना पानी गिरेगा, दो को वॉल्यूम के बराबर गिरेगा, क्योंकि पूरा पानी फुल है। चार को डालोगे तो चार के बराबर पानी गिरेगा। बताओ यहाँ तक डाउट किसी को? अच्छा, एगो लीड का वॉल्यूम कितना होगा, तो शेप स्फीयर जैसा है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू होगा। रेडियस दिया है, यहाँ से निकाल देंगे यू का वॉल्यूम अगर जरूरत पड़ेगा तो। शेप स्फीयर जैसा है, देखो ध्यान से, बोला है स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं बोला है। हेमिस्फीयर होता तो सर 2/3 होता, स्फीयर बोला है। तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अब क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मैं मार्क कर रखा हूँ। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये वाला इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों का? उसके आगे क्या इसको मुझे बताओ, इतना क्लियर है ना? चलो ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, बोला जरा जब इसमें छोटे छोटे जब ऐसे ऐसे गोला जब इसमें गिराया जाता है, तो देखो कितना गिरा है, बताए ना, गिन के 5 को 10 गिरा है। ये क्या बोल रहा है कि ईच, देखो बोल रहा है व्हेन लीड शॉट्स, ईच ऑफ माने गोली, स्फीयर जैसा, ईच ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल्स, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। माने इसका जितना इसमें पानी है, टोटल पानी का, टोटल पानी माने टोटल पानी का 1/4 क्या हुआ, फ्लोज आउट माने बाहर निकल के गिर गया, फ्लोज आउट हो गया माने बाहर निकल गया। तो ये बताओ इसमें टोटल पानी कितना होगा, इसमें टोटल पानी कितना होगा? तो बोले सर टोटल पानी बताना है, ये वाला बताना है हमको। हाँ, तो ये तो सर इसका वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बराबर होगा कितने जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच के बराबर होगा पानी इसमें। अब इसका 1/4 गिर चुका है, तो ऑफ माने होता है का, माने मल्टीप्लाई, हिंदी में का को बोलते हैं ऑफ। तो इसका 1/4 माने क्या, इसका मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पानी बाहर गिर चुका है, इतना पानी बाहर गिर चुका है। तो ये बताओ जितना पानी बाहर गिरेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ये किसके बराबर होगा? क्या ये वॉल्यूम ऑफ लीड्स, LEAD, लीड नहीं लीड्स, बहुत सारा तुम छोटा छोटा इसमें गोला डालो, उसके बराबर होगा। जितना इसमें तुम डालोगे कंकड़, उतना ही ना पानी बाहर आएगा। बताओ, तो जितना कंकड़ का वॉल्यूम होगा उतना ही ना पानी बाहर आया होगा। अब लोग बात समझ में आ रहा है? कौवा अगर एक कंकड़ डालेगा तो एक कंकड़ के बराबर पानी हल्का सा ऊपर आ जाएगा, दो को डालेगा तो दो कंकड़ के बराबर पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उतना स्पेस पानी के अंदर ऑक्यूपाई कर लेगा वो। बताओ, इसमें किसी को डाउट?
कि ये जो 1/4 है टोटल पानी का, यही ना बराबर होगा किसका जी, वॉल्यूम ऑफ लीड्स। एगो के नहीं, एगो से कितना पानी, इतना थोड़ी पानी बाहर आ पाएगा, बहुत सारा डाला गया है, तो जितना डाला गया उन सबका वॉल्यूम इस 1/4 जितना पानी बाहर आया है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। जितना लीड डालो उसके अंदर, है ना, उसका वॉल्यूम जितना पानी वो निकाल पाया है उसके बराबर होगा। बचा हुआ पानी नहीं, जितना पानी निकाल दिया उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ लीड्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ इस कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। आ समझ में, क्योंकि भाई लीड्स को डालने पे उतना ही ना पानी बाहर निकल आया है। देखो, जितना इसमें लीड डालोगे उतना ही पानी बाहर आएगा, उतना ही पानी बाहर आएगा। तो जितना पानी आ गया बहरी आकर दहाने लगा, पानी पे बहने लगा, तो पानी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ए लीड्स के वॉल्यूम, लीड नहीं लीड्स माने बहुत सारा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, लीड्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है, डाउट हो तो बता देना तुरंत। अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी यहाँ पे यूज हो रहा है। चलो, बोला है कितना लीड डाला गया है, नंबर ऑफ लीड बताओ। नंबर माने आपसे एन का मान पूछा है, कितना डाला गया है। तो ये बताओ, अगर सिंपल अगर देखें क्वेश्चन को हम लोग, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाते हैं, आसान से बना कर अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ लीड्स होगा, वॉल्यूम ऑफ लीड्स, वॉल्यूम ऑफ लीड्स, LEADS, लीड्स, चाहे इसको लिख दो स्फेरिकल लीड्स, ये सही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड्स ड्रॉप्ड इन वेसल, जिसको हम वेसल में डाले हैं, ड्रॉप्ड इन वेसल, ये किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा 1/4, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। बताओ, इस लाइन में किसी को डाउट है कि जितना हम उसमें लीड डाले हैं उतना ही पानी बाहर आएगा, बचा हुआ नहीं है, जितना डाले हैं उतना ही बाहर आएगा। बताओ, इसमें डाउट है किसी को, डाउट नहीं है। अब बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाई दैट का साइन देकर, टोटल कितना वॉल्यूम होगा लीड्स का। तो बोलेंगे सर ऐसा कितना है, इसको हम करेंगे नंबर ऑफ लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स, चाहे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर जगह यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ लीड्स ड्रॉप्ड इन वेसल इज, उसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है, उसको मान लेते हैं स्मॉल एन, इज एन, मान लेते हैं कि एन को गोली डाले होंगे। हर रस्मे में जैसे एक डाले थोड़ा पानी भर आएगा, 1/4 बाहर लाना है तो एक उससे तो काम चलेगा नहीं, छोटा छोटा है 0.5 सेंटीमीटर का, तो 10 को डाले होंगे, 20 को डाले होंगे, है ना, तो उसको हम मान लेके एन डाले हैं। अगर एन डाले हैं तो बताओ वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड्स कितना हो जाएगा, जो वेसल में डाले हैं, तो ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन लीड। बताओ, क्या ये वाला पूरा बात इसके बराबर होगा। ये का वॉल्यूम कितना है, उतना 10 गो 20 गो डालो, कितना डालो, उसको मैंने एन मान रखा कि एन डाले हैं, तो उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल लीड का वॉल्यूम आ जाएगा जितना हम डाल रखे हैं पानी के अंदर। बताओ जी,
बोलो, डाउट है तो डाउट बोलो। अगर डाउट है किसी को तो डाउट बोलो। निया सर के कोई डाउट है? श्रेया सृष्टि, अनिकेत, निकी कुमारी, आदित्य, पवन, चलो ठीक है। तो ये वाला पूरा किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। ए का निकाल के उसमें एन से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बराबर। ए 1/4 हो जाएगा, ऑफ माने मल्टीप्लाई, तो 1/4 ऑफ माने मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें कितना है, इसमें कितना पानी आ पाएगा। अगर पूरा फुल है तो बोलेंगे सर तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना बराबर आ पाएगा। तो ये आएगा वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। अब इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, वहां पे जाकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से हमको n का मान निकालना, हमसे पूछा है कि कितना n का मान होगा, हमसे n पूछ रखा है इसने। तो हो जाएगा n इंटू ए को लीड का वॉल्यूम कितना होगा, तो स्फीयर शेप में है तो होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है ना कि स्फीयर का रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है। तो मैं इसको आर क्यू, यहाँ पे मैं क्या इसको, चलो इसको मैं R1 क्यों लिखता हूँ, ऐसे R डैश लिखता हूँ इसको, अच्छा R1 लिखता हूँ, ठीक है, ताकि पता चले कि स्फीयर का अलग है इसका अलग है। इक्वल टू 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो कुछ कट रहा है तो उसको काटो। अभी मैंने वैल्यू नहीं रखा, बस काटते हैं उसको। तो फोर फोर तो नहीं कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ये वाला आर और ये वाला आर अलग है। हर बात सही में देखो, इससे क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि जो लीड्स है उसका रेडियस 0.5 है, लीड्स वाल का रेडियस। और जो इसका रेडियस 5 है, ये तो बड़ा है ना भाई, टैंकवा बड़ा है, इसका रेडियस 5 है, तो दोनों कटेगा नहीं। ठीक है, चलो वैल्यू रखने के बाद कटाएंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं, वो बात अलग है। अब यहाँ से बताओ आप लोग खुद, यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 4 चौका 16 मल्टीप्लाइड बाई R1 का क्यूब। बताओ इतना आएगा ना यहाँ पे। देखो ऊपर जो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में तो हो जाएगा 4 चौका 16, और ये भी मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में इसके साथ। और बाकी इधर क्या, इधर है R1 आर स्क्वायर एच है, और इसके नीचे ये था, तो 4 चौका 16 और इतना हो गया। कोई डाउट किसी को इसमें? अब वैल्यू रखो सबका। तो n बराबर हो जाएगा आपका ये, r है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू, देखो r 5 है ना, इसका 5 दे रखा है, और हाइट है 8, इंटू 8 डिवाइड बाई, नीचे आपका हो जाएगा 16 गुणे R1 दे रखा है 0.5, तो 0.5 का क्यूब हो जाएगा, 0.5 का क्यूब। जब काटोगे इससे तो 8 दूना 16 हो जाएगा ये। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 गुणे 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, लेकिन 3 अंक को छोड़ के डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, 0.125 आ जाएगा। अगर आप डेसिमल हटाओगे यहाँ से तो हो जाएगा 25, और नीचे 3 को अंक को छोड़ के डेसिमल, तो 3 को 0 आ जाएगा ऊपर, 1 2 3, और नीचे आपका हो जाएगा 2 गुणे 125 डेसिमल हटाने के बाद। तो 125 दूना होता है 250, तो हो जाएगा 250, ऊपर नहीं बदलते हैं, सर देते हैं, और नीचे आ जाएगा 250, 125 का दुगुना। अब जब काटोगे इससे, आप लोग देखोगे ध्यान से, तो 250 से 2500 कितना बार में कटेगा, तो ऐसे काट देते हैं इसको। देखो एक 0 से एक 0 गया। अब 25 से 2500 कितना बार में कटेगा, तो 25 के पढ़ा में 100 बार में आता है 2500,
100 में 25 से गुणा करो तो आएगा 2500। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड्स कितना डाले होंगे जी, तो बोलेंगे 100 गो इक्वल टू 100। कितना जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा क्वेश्चन था ना, बताओ। चलो इसमें आप लोगों से इसका आंसर में किसी को डाउट है कि 100 क्यों आया? अब आप लोगों से एगो हम क्वेश्चन पूछते हैं, दिमाग लगाइए, ठीक है। चलो मैं पूछता हूँ अनिकेत से। अनिकेत बताओ, अनिकेत से मैं पूछता हूँ कि 100 को लीड डालने पे, अगर 100 को लीड डाल रहे हो तो इसका 1/4 पानी बाहर आ रहा है, ध्यान सुनना। तो कितना लीड डालेंगे कि इसका आधा पानी बाहर आ जाएगा, हाफ पानी बाहर आ जाएगा? बताओ, रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोटा सा बेसिक सा। अनिकेत, 100 को डालने पे 1/4 बाहर आ गया, माने 25% बाहर आ गया। कितना पानी डालेंगे कि इसका आधा, कितना इसमें लीड डालेंगे, कितना छोटा छोटा गोला डालेंगे कि इसका आधा पानी बाहर आ जाए? टोटल कितना डालना पड़ेगा? 200 डालेंगे। तो 200 डालने पे क्या होगा, आधा पानी इसका बाहर आ जाएगा। अगर पूरा पानी निकालना होगा तब कितना डालना पड़ेगा? नियासा बताएगी। नियासा, अगर पूरा पानी निकालना होगा तो कितना डालना पड़ेगा इसमें लीड? पूरा पानी बाहर निकाल देना है इसका, कितना डालना पड़ेगा? माने गोली से इसको पूरा फुल कर देना है, थोड़ा सा भी जगह नहीं बचना चाहिए। कितना डालना पड़ेगा लीड? नियासा है क्लास में? है तो नियासा, बोलो। श्रेया सृष्टि बताओ तुम लोग, कितना इसमें छोटा छोटा गोली डाल देंगे कि सारा पनीर बाहर आ जाए इसका? नहीं समझ में आ रहा है? ये बताओ, 1/4 का मतलब क्या होता है? देखो 1/4 का मतलब होता है 1/4। जैसे 100 किलो का 1/4 कितना होगा, 25 किलो। तो समझो 1/4 मतलब होता है 25%। हाफ माने क्या होता है, 50%। देखो 1/4 को अगर बदलोगे इसको परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करोगे कितना आएगा, 25% आएगा आपका ये। 1/2 में गुणा करोगे अगर 100 से, तो ये आएगा 50%। ठीक है। तो 1/4 माने होता है 1/4, माने पूरा का, जैसे एक रोटी लो, उसको 4 लोगों में बांटना है, तो बीच से मोड़ो, फिर उसको एक बार और मोड़ो, तो उसमें से हर एक भाग को बोलेंगे 1/4, माने 25% हिस्सा हो गया। तो बोला जा रहा है कि 100 को डालने में 25% हिस्सा का पानी खत्म खत्म होता है। तो 50% के लिए कितना डालना पड़ेगा? तो सर इसका दुगुना डालना पड़ेगा, 200। 200 में आधा खाली हो गया, तो पूरा खाली करने कितना डालना पड़ेगा? तो इसका डबल कर दो, 400। अगर 400 इसमें गोल्ड डाल देंगे तो पूरा पानी क्या हो जाएगा इसका, खाली हो जाएगा। अब आया समझ में? हाँ, तो यही पूछा था। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, किससे जी, आदित्य से। आदित्य ये बताओ कि इसने 1/4 पानी बाहर निकाल दिया, कितना पानी इसमें बचा है? परसेंटेज में पहले बताओ कितना बचा है परसेंटेज में? बच 75 बचा है। और फ्रैक्शन में 75% को, हाँ 75% को फ्रैक्शन बदलने आता है ना, कैसे बदलते हैं, 75/100 आ जाएगा 3/4। तो ऐसे भी से देखो 1/4 तो निकाल दिया है ना, तो इसको 1 में से घटा लो, यहाँ से भी आ जाएगा 3/4 बचा होगा पानी। अब मेरा क्वेश्चन आदित्य से ये है कि बताओ इसमें और कितना गोली डाल देंगे, ध्यान सुनना, और कितना, 100 को डाल चुके हो, और कितना गोली डाल देंगे कि इसका सारा पानी बाहर आ जाए? 300। ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों।
तो केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोगों को घुमाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। कोई डाउट किसी को इस वाले क्वेश्चन में? बताओ। निकी कुमारी, कोई डाउट? ठीक। हाँ तो स्कूल में पढ़ने में मत बोलना, सर देखे नहीं है फिर से बता दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बड़ा है लेकिन इतना कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक। चलिए अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका डायग्राम बनाकर मुझे भेजिए सब लोग, ठीक है। कोशिश कीजिए डायग्राम बनाने की, और डायग्राम बनाकर मुझे भेजिए सब लोग। आप ही लोग का डायग्राम मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लूंगा। बुक सब लोगों के पास है, डायग्राम बनाकर भेजिए मुझे इसका। गुड इवनिंग, क्लास में हो नहीं हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक, क्लास में रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। देख निकेत, गड़बड़ है, गड़बड़ है। सरमाउंट का मतलब समझते हो क्या होता है? सरमाउंट बने, मूड़ी के ऊपर माउंट करना। सर माने कपार, अमाउंट माने उसके ऊपर रख देना। आपने क्या किया है, आपने डायग्राम के अंदर उसको रख दिया है। फिर से बनाइए। दो तीन बार ये वर्ड आ चुका है, सरमाउंट वाला ये। कल आप लोग का मॉर्निंग में क्लास है 6 बजे से लेकर 7:30 तक। शाम वाला स्पेशल क्लास नहीं होगा जिसमें 10th ए को मैं पढ़ा रहा हूँ। कल तिलक जाना है हमको। इतना जब लोग क्लास होगा मॉर्निंग में, कल भी एक दिन नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बंद कर रखा। हाँ बता रहा था, देखो सरमाउंट का मतलब होता है, ध्यान सुनना, सरमाउंट का मतलब होता है सर के ऊपर माउंट करना, सर के ऊपर किसी चीज को रख देना। तो आपका डायग्राम मैं अपने अंदर बना दिया था, ठीक है। और ये बता रहा था मैं कि मॉर्निंग में आप लोगों का कल क्लास है। आप लोग का एक दो दिन क्लास जो नहीं हुआ था तो उसको मॉर्निंग में पढ़ाएंगे हम कल 6 से 7:30 के बीच में। तो हम लोग कल आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन देखेंगे और एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे जो बच गए हैं, एग्जाम्पल्स देख लेंगे इसके, ठीक है। तो टारगेट हम लोग का है कि जून गर्मी स्कूल खुलने के पहले आप लोगों का लगभग 50 to 60% मैथ आप लोग का खत्म हो जाए, ताकि मैं आप लोग को सिंपल पेपर करा सकूं। बाकी लोग कोई डायग्राम भेजा है जी? आयुष भारती जी भेजे हैं डायग्राम। भारती जी के पास मैं फोन करने वाला था तो वो भेज दिए, चलिए ठीक है। एच है 60, आर है 8, छोटका का कितना है? हाँ ठीक है, बड़का का है R,
छोटा का तो 8 है। अब बड़का का 24 क्या लिखे हैं भारती जी? मेंशन नहीं किए हैं। 24 क्या है? डायमीटर है ना इसका, बताइए भारती जी। 24 क्या है इसका डायमीटर? भारती जी मैसेज करते हैं। चलो बाकी लोग भेजो। नियासा भेजी है, श्रेया सिटी भेजी है। हाँ श्रेया सिटी का सही है बिल्कुल डायग्राम। चलो बढ़िया। श्रेया सिटी एक जगह आपने गड़बड़ किया है। 8 देखो, 8 जो है ना 8, ये आपका रेडियस है ना कि डायमीटर, यहाँ पे गड़बड़ है। और काफी बड़ा दिखा रहा है एरो में 8 को। नियासा ने भेज रखा है 24 को नहीं दिखा रखा है। 24 क्या है? 24 को सही से, हाँ 24 को दिखाओ। 24 क्या है? डायमीटर है, रेडियस है, क्या है? दिखाना पड़ेगा ना, सही से मार्क करके दिखाओ। देखो क्या क्या कर रखा है। जैसे श्रेया सिटी का हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो इन लोगों ने सब चीज सही बनाया है। नीचे वाला एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ऊपर गड़बड़ किया इन लोगों ने। देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है भाई। 8 ना सिर्फ इतना है, और ये भी गलत है। क्यों? देखो 8 रेडियस है ना आपका, तो रेडियस कहाँ से होगा? सेंटर से लेकर, इसका सेंटर से लेकर यहाँ तक इतना ही रेडियस होगा, इसका आधा होगा रेडियस, 8 सेंटीमीटर। अगर पूरा दिखाना, इतना दिखाना अगर आप लोगों को, अगर इसको पूरा दिखाना है तब आप उसको बोलेंगे डायमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना है तो इसको 8 दूना 16 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 16 बोलेंगे, 16 सेंटीमीटर। आया समझ में? सिरा सृष्टि कहाँ पे गड़बड़ है? ठीक। चलो अब बाकी लोग कब दिखाए थे, कहाँ कहाँ सबने गड़बड़ कर रखा है। जैसे ये तो आपका हो गया। नियासा ने भेज रखा है यहाँ पे। नियासा का देखो कहाँ पे गड़बड़ है। नियासा ने सब सही दिखा रखा है, ऊपर सही दिखा रखा है, नीचे बस यहाँ मेंशन कर देते कि देखिए सर वाला हमारा डायमीटर है ऐसे। बस लाइन खींचना भूल गए तब इसका सही होता। यहाँ पर नियासा की गड़बड़ है। चलिए अब बाकी लोग भेजे, एक दो लोग और उनका भी देख लेते हैं इधर। और देखिए सबसे बढ़िया डायग्राम बनाया था किस नानिकेत ने, शुरू में दिखा रहे हैं आप लोगों को। कहाँ गया? ये रहा। देखिए बच्चों ये अनिकेत का डायग्राम। तो इसको बोला है कि सर माउंट करने के लिए, सर माउंट, ना कि इसके अंदर रखने के लिए, इसलिए डायग्राम क्या था? गलत था। ठीक। हाँ 60 लिखे हो यहाँ पे, 24 दे रखा है ना। चलो अभी देखते हैं दीपांशु का। हाँ दीपांशु का सही है ये वाला, ये सही। इसी को स्क्रीन पर हम ले लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं और कौन को सही बनाया है। सही है, कहाँ गया? ये सही है। और ये वाला आयुष भारती जी का है। एच 60 20 24। इनने बस यहाँ पर नियासा ऐसे इनने बना रखे हैं, यहाँ पर दिखाया नहीं कि 24 इसका डायमीटर। बाकी इनका सही था। सेम गलती इनका भी है, माइनर सा। आदित्य, आदित्य ने देखो देखो इसने भी सेम गलती कहीं कर रखा है क्या? ऊपर है क्या दिखाया हुआ आदित्य? यहाँ पे क्या लिखे हो बताओ? ऐसे एरो दिखाया हो, ये तो 8 लिखो, 8 सही है। ऊपर क्या लिखे हो? अच्छा तब सही होगा, दिख नहीं रहा है। नीचे 24 है, ठीक है आपका भी। चलो तो दीपांशु का डायग्राम मुझे अभी सबसे सही लग रहा है। पवन भेजे हो? पवन नहीं भेजे हो तो दीपांशु वाला डायग्राम हम ले लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे इसी को ले लेते हैं ऊपर, इसी को ले लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। अरे काफी बड़ा हो गया। चलो अब समझ में आ जाएगा यहाँ पे तो।
देखो ध्यान से, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। हमसे पूछा है मास बताओ, तो आप लोग फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते होगे कि डेंसिटी इक्वल टू, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। पढ़े ऐसा फिजिक्स में फॉर्मूला सब लोग? अच्छा भूल जाओ तो कैसे याद रखो, देखो यहाँ पे देख रहे हैं मास है ना, और नीचे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है आपका। तो पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना मास आता है उसको उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें मास का, तो मास का फॉर्मूला क्या आएगा? तो मास का फॉर्मूला आएगा हम लोग का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये आएगा फॉर्मूला इसका। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि अ सॉलिड आयरन पोल, पोल है किसका जी? आयरन का है, सॉलिड है, माने बीच से खोखला नहीं है। जैसे हम लोग की तरफ पोल होता है बीच से खोखला होता है, देखो कि महाराजगंज पर जो लाइट उट लगाया गया है वो बीच से खोखला है। अगर ऐसा है तो बीच से खोखला नहीं होना चाहिए, बोला है कि सॉलिड है, माने इसके अंदर ही पूरा मटेरियल भरा हुआ है, जो ट्रेन का पटरी का होता है एकदम पूरा अंदर से खोखला नहीं होता है इस तरह से। कंसिस्ट है ऑफ अ सिलेंडर, एगो सिलेंडर जिसका हाइट 220 है और बेस डायमीटर है 24। तो इसको बना रखा है यहाँ पे कि हाइट 220 और बेस डायमीटर 24। इसमें एक चीज और दे रखा है आगे अगर पढ़ेंगे तो, विच इज सर माउंटेड, जिसके सर के ऊपर माउंट किया गया है अनदर सिलेंडर जिसका हाइट है 60 और रेडियस है 8। इसका हाइट है 60, एक एक वर्ड पे रेडियस दिया है 8, इसका रेडियस दे दिया है। इस वाले को तो रेडियस 24 है, तो रेडियस इसका 12 हो जाएगा, डायमीटर 24 है तो। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास बताइए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 8 ग्राम है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो मान लो आपने इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आ गया आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर मास कितना हो जाएगा बताओ? तो 1 का 8 10 का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम हो गया 10, सॉरी कितना है, डेंसिटी कितना दे रखा है इसका? 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम मान लो आपका आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से भी आपका 80 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यही हमको पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम निकालेगा तो हम लोग उसको आराम से बना सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो हम लोग को पहले पोल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब बताओ पोल का वॉल्यूम कितना आएगा? दोनों का जोड़ देंगे भाई, पोल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो बोले सर इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है और इसको बनाने में कितना लगा है। तो इसका वॉल्यूम मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना वॉल्यूम है पोल का हमको पता चल जाएगा। आजकल पोल देखो, पोल जो लगता है सिलेंडर वाला, देखो कि नीचे से नीचे थोड़ा मोटा होता है, ऊपर जाकर जाता है तो थोड़ा पतला होते होते तो ऊपर जाकर और ऐसा पतला हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पर बिजली का वाला लग जाता है ऐसे इस तरह से, यहाँ पे 11,000 का सप्लाई से जा रहा होता है। कल पता है क्या हुआ, कल सिवान में एक महिला थी, जिस लोगों का आदत नहीं होता है कि पोल पे हाथ मारते चलने का, तो एक मुस्लिम महिला थी, बेचारी जा रही थी, अब कल बारिश वारिश हुआ था, सिवान के एगो पोल पे हाथ मारी। एक दिन 2 दिन पहले जो आप लोग जानते हो कितना आंधी तूफान चला था, उसमें 11,000 का सप्लाई आ रहा था पोलोवे में, चिपकी रह गई, वहीं पे मर गई दौरे पे साफ। कल की बात है। अब पूरा इसका पूरा हंगामा हुआ था सिवान में कि प्रशासन क्या कर रहा है, बिजली विभाग क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो कभी भी इस तरह से कहीं भी हाथ नहीं मारना चाहिए। कोई जंगली झाड़ी है तो उसे हाथ मार के जाने का अर्थ होता है कि हाथ मार कर सांप गुजर उसमें ऐसा बैठा हो सब मार कर। एक हमारा दोस्त था कॉलेज में, सजाए वो सब घास उस लगता है जिसको कैंची से काट कर बराबर किया जाता है, उसके ऊपर हाथ रगड़ के जा रहा था, तब लगे सांप था, इसे मारा ऐसे फोड़ दे उसके हथुआ की तरफ। वो तो उसका हाथ चलो थोड़ा दूर था, तो बस हाथ से हल्का सा पीछे सांप ने मारा था, नहीं तो उसका हाथे पे काट लेता उस दिन। तो ध्यान रखिए कभी भी ना ऐसे गाछ वृक्ष पर हाथ नहीं रखना चाहिए बिना मतलब का, किसी को टच नहीं करना चाहिए बिना मतलब का, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, आदमी हो चाहे कुछ भी।
बिना मतलब के किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। और चलो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस पोल कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस पोल, तो बोलेंगे दोनों का जोड़ देंगे वॉल्यूम। इस वाले का पाई, मान लो इसका बड़का आर है तो इसलिए लिखते हैं बड़का आर स्क्वायर बड़का एच, प्लस इसका पाई छोटका आर स्क्वायर छोटका एच। मान लेते हैं कि इसका बड़का आर इसका छोटका आर है, ऐसा निकाल लें। दोनों में कॉमन तो बस पाई है ना, पाई को ले लेते हैं कॉमन, बच जाएगा अंदर आर स्क्वायर। तो बड़का का आर कितना होगा? तो 12, 12 का स्क्वायर इंटू एच, बड़का का एच है 220, प्लस इसका छोटका का आर है 8, तो 8 का स्क्वायर, आज छोटका का एच है 60, 60। अब इसी को गुणा कर बताओ कितना आ रहा है? ये गया पाई इंटू, पाई कौन बोला? 3.14, तो 3.14 ले लेते हैं। 3.14 बोला इसने, 3.14 लेने के लिए 3.14 ले लेते हैं इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 गुणे 220, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 गुणे 60। अभी आप लोग को गुणा के बताना है कितना आ रहा है, बताओ इसे। 3.14 इंटू, ये कितना आएगा? 144 में 22 से करना है, तो करते हैं गुणा 144 में 22 से, आए को जीरो लगा देंगे। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 8 8 2, 8 8 8 16, 8 2 10, 1 11 और 2 1 3 हो जाएगा। ये आएगा 31 680 ब्रैकेट के अंदर, प्लस ये तो कर लेंगे 6 चौका 24, 6 6 के 36 और 2 38, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 3.14, इसको जोड़ो कितना आएगा? 31680 3840, जोड़िए इसको। 0 8 4 12, 814 1 15, 3 1 4 1 5 और 3, ये आएगा 35 520। बोलेगा बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, पोल है ना, तो 2-4 किलो का थोड़ी होगा। अब कितना है गुणा करने पे? तो हो गया आपका 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 35520, ये आपका आ गया 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आ गया वॉल्यूम। अब हमसे पूछा है मास, तो बोल सकते हैं सो मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना आ जाएगा? डेंसिटी कितना है? तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर के लिए बटा सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड है। वॉल्यूम कितना आया है? 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। अब इसमें हमको पास क्या करना है? 8 से गुणा करके लिख देना है यहाँ पे। गुणा करो 8 से, कितना आएगा? 8 टाइम 64 का 4 डेसिमल, 8 दूना 16 और 6 22, 8 तरीका 24 और 2 26, 8 5 40 और 2 42, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8 आएगा। इतना ग्राम आएगा। अगर इसको किलोग्राम में बदले तो कितना हो जाएगा? किलो।
बताओ 892.2624 किलो। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार, देखो तो इतना ही आएगा। इसमें क्या हुआ, हैंग कर रहा है क्या ये? देखो ये क्या हो गया इसको। बताओ बच्चों, यही आएगा। नहीं दिया है ना, मेरा थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं तक आज का रहने दें। तो पता नहीं क्यों ये हैंग कर रहा है। ठीक है, इसका कल पढ़ते हैं, कल सुबह में 6 बजे पढ़ेंगे। ठीक है, 6 से लेकर 7:30 तक। ठीक, तो 6 बजे सब लोग आ जाइएगा।